श्री गणेशाय नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम बाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्म दलभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 143वां छप्पा पढ़ेंगे श्री भक्तमाल का, जिसमें हम लोग श्री जगन्नाथ पारीश जी के बारे में पढ़ेंगे। पारीश प्रसिद्ध कुल कांथड़िया जगन्नाथ सीवान धर्म। श्री रामानुज की रीति प्रीतिपन हृदय धार्यो। संस्कार सम तत्व हंस ज्यो बुद्धि विचार्यो। सदाचार मुनि वृत्ति इंदिरा पद्धति उजागर। रामदास सुत संत अनन्य दसधा को आगर। पुरुषोत्तम पर साधते उभय अंग परिहर्यो वरम। पारीश प्रसिद्ध कुल कांथड़िया जगन्नाथ सीवान धर्म। परम प्रसिद्ध कांथड़िया गोत्र में श्री रामदास जी के पुत्र श्री जगन्नाथ पारीक वैष्णव धर्म की सीमा थे। श्री रामानुजाचार्य जी के द्वारा संस्थापित भक्ति की रीति के अनुसार आपने भगवान के प्रेम करने की शरणागति दृढ़ता को अपने हृदय में धारण किया। आप वैष्णवीय संस्कारों से युक्त थे। नीर शीर विवेकी हंस की तरह समान रूप से व्याप्त भगवत तत्व को आपने अपनी बुद्धि में धारण किया। आपका सात्विक स्वभाव एवं आचार विचार मनुष्यों का सा था। आप लक्ष्मी संप्रदाय में चमकते हुए प्रसिद्ध संत थे और प्रेमा भक्ति के अनन्य उपासक थे। गुरुदेव श्री पुरुषोत्तम आचार्य जी की कृपा से आपने स्थूल शरीर पर राजपुरोहित होने के कारण राजा के साथ युद्ध में लोहे का कवच और पुरोहिती छोड़कर भाव शरीर भगवान की भक्ति का कवच धारण किया। इस प्रकार आपने दोनों शरीर सदा सुरक्षित रखे, अतः वैष्णव धर्म की सभी मर्यादाओं का पालन करने में आप समर्थ हुए। यहाँ पे जो लिखा है पारीश प्रसिद्ध कुल कांथड़िया जगन्नाथ सीवान धर्म, इसमें पारीश प्रसिद्ध कांथड़िया के लिए लिखा है कि पारीश का तात्पर्य पारखी अथवा परीक्षक से है। कांथड़िया ये ब्राह्मणों का गोत्र है। इसी गोत्र में श्री करमैती बाई का जन्म हुआ था। राजस्थान, गुजरात आदि प्रांतों में पारीख ब्राह्मण एवं वैश्य पाए जाते हैं। फिर लिखा है संस्कार सम तत्व, उसके लिए लिखा है जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये 5 तत्व सृष्टि के कारण हैं, इनके बिना सृष्टि नहीं हो सकती है, उसी तरह से पंच संस्कार तिलक, मुद्रा छाप, नाम, कंठी माला और मंत्र ये 5 संस्कार कहे गए हैं। कौन कौन से? तिलक, मुद्रा छाप, नाम, कंठी माला और मंत्र के बिना वैष्णवता का संभव नहीं है। अथवा आप पूर्व जन्म के भक्त थे। आपके संस्कार ऐसे थे कि आप समान रूप से सर्वत्र व्याप्त ईश्वर तत्व के अनुभवी हो गए। फिर लिखा है मुनि वृत्ति, सदाचार मुनि वृत्ति। तो मुनि किसको कहते हैं? तो यहाँ मुनि की परिभाषा दी हुई है, जिसमें लिखा है कि जो निवृत्ति मार्ग में स्थित हो, निवृत्ति मार्ग में जो स्थित हो, संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता, संपूर्ण तत्वों का ज्ञाता हो, काम क्रोध आदि से रहित, निष्क्रिय, ध्यान निष्ठ, जितेंद्रिय तथा मिट्टी और सोने को एक समान मानने वाला, ऐसे ब्राह्मण को मुनि कहते हैं। तो स्कंद पुराण में मुनि की परिभाषा दी हुई है, जो मैंने अभी यहाँ पे पढ़ी। ये सारे गुण जो थे वो श्री पारीश जी में थे, इसलिए इनको मुनि वृत्ति कहा है नाभादास जी ने। फिर लिखा है पारीश, अच्छा ये तो पढ़ ही चुके हैं। फिर आगे अब विशेष चरित्र कुछ दिया, उसको पढ़ लेते हैं कि एक बार जहाँ पर 5 साल श्री राम भक्त ब्राह्मण उपस्थित थे, वहीं एक शाक्त शक्ति उपासक पहुंचकर श्री राम भक्ति की उपासना का खंडन करने लगा। ब्राह्मण शास्त्रार्थ में असमर्थ थे। उसी समय पारीक जी ने पहुंचकर शाक्त को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। शाक्त पारीक को मारण विद्या से मारना चाहा, लेकिन भक्ति के प्रताप से कुछ नहीं कर सका, बल्कि भक्ति के प्रताप से प्रभावित होकर भक्त बन गया। एक बार पारीक जी को मार्ग में कई ठग मिल गए और इन्हें मारकर इनका धन लूटना चाहा। तलवार का प्रहार करने पर भी आंखों कुछ नहीं हुआ। ठग लोग आपके तेज को देखकर ठग विद्या छोड़कर शिष्य बन गए। हम लोग पढ़ेंगे श्री मथुरादास जी के बारे में 144वां छप्पा है
कीर्तन करत कर सपने हूँ, मथुरा दास न मारियो। सदाचार संतोष सुहृद सुठी शील सुभासे, हस्तक दीपक उदय मेटि तम वस्तु प्रकाशे। हरि को ही विश्वास नंद नंदन बल भारी, कृष्ण कलश सो नेम जगत जाने सिरधारी। श्री वर्धमान गुरु वचन रति, सो संग्रह नहीं छाड़ियो। कीर्तन करत कर सपने हूँ, मथुरा दास न मारियो। श्री मथुरा दास जी सर्वदा भगवान नाम कीर्तन करते रहते थे। तो क्या लिखा है, मथुरा दास जी सर्वथा कीर्तन करते रहते थे। ये लिखा है कीर्तन करत कर सपने हूँ, सपने में भी कीर्तन करते रहते थे। सपने में भी कीर्तन करते थे मतलब नींद में भी कीर्तन करते थे, नींद में भी नाम जप करते रहते थे। ऐसे जो योगी होते हैं जो नींद में नाम जप करते हैं, उनकी जो गले में हड्डी होती है वो भी नींद में ऊपर नीचे होती रहती है। जब हम बोलते हैं तो थोड़ी गले में जो होता है ऊपर नीचे होता है ना, गला हिलता है, तो वैसे ही संतों का नींद में भी ऐसे हिलता है। तो नींद में भी भगवान का जप कर रहे होते हैं। तो ये भी सर्वदा भगवान का कीर्तन करते रहते थे। इसलिए यहाँ लिखा है करत कर सपने हूँ। इसलिए इनके ऊपर तंत्रों के मारण मोहन आदि प्रयोग नहीं चले। इसलिए इनके ऊपर कोई प्रयोग वयोग वो सब कुछ भी वो सब नहीं चलते थे। वो ऐसे भी भगवान नाम कीर्तन करने वाले के ऊपर नहीं चलते। आप में शुद्ध आचार, यथा लाभ संतोष मैत्री भाव, सुंदर शील आदि सभी सद्गुण विशेष रूप से प्रकाशित हैं। जिस प्रकार हाथ के दीपक से अंधकार मिट जाता है और वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, उसी प्रकार भगवत तत्व के ज्ञान द्वारा आपका हृदय प्रकाशित था। आपके हृदय में प्रभु का विश्वास था और उन्हीं का बल था। सभी लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण की सेवा के निमित्त जल का घड़ा आप अपने सिर पर रखकर बड़े नेम और प्रेम से लाते थे। आपको अपने गुरुदेव श्री वर्धमान जी के वचनों में बड़ा प्रेम था। वर्धमान जी के बारे में हम लोग पहले भक्तमान में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उनके उपदेशों का संग्रह एवं पालन करते थे। आपने गुरु आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया। अब हम लोग प्रियादास जी के छपे पढ़ेंगे। श्री मथुरा दास जी ने तिजारे ग्राम में निवास करते हुए भगवत भक्ति की खूब आराधना की और प्रजा में भक्ति का प्रचुर प्रचार प्रसार किया। वहाँ आपने एक अद्भुत चमत्कार दिखलाया जिसका वर्णन किया जाता है। एक बार तिजारे ग्राम में साधु वेशधारी का एक जादूगर आया। वह सबको दिखाकर भगवान शालिग्राम की सेवा करता था। विशेष बात यह थी कि उसके शालिग्राम जी सिंहासन पर कठपुतली की तरह हिलते डुलते रहते थे। इस चमत्कार को देखने के लिए जनता की भीड़ एकत्रित हो जाती थी। वहाँ जो श्री मथुरा दास जी के शिष्य सेवक थे, उनके मन में भाव आया कि ये बड़े भारी संत सिद्ध संत हैं, तभी तो भगवान के इनके अधीन हैं। उन लोगों ने इस भाव का वर्णन श्री मथुरा दास जी के सामने किया और कहा कि उस संत की सेवा सभी को अच्छी लगती है। कुछ समय के लिए आप भी चलिए और उसकी उपासना की रीति भांति देखिए। श्री मथुरा दास जी महान सर्वज्ञ थे। ढोंगी है, भक्त नहीं है, इस रहस्य को समझकर बोले, मेरे चलने से उसकी माया नहीं चलेगी, तब उसके मन में दुख हो जाएगा, अतः हम वहां नहीं जाएंगे। उन्होंने मना कर दिया जाने से। बास के तिजारे मांझ भक्ति रस रास करी करी, एक बात ताको प्रगट सुनाइए। आयो वेशधारी को, वेशधारी का आया उसको केवल, तो जो ढोंगी आया था उसको क्या कहा है, वेशधारी। आयो वेशधारी को करे शालिग्राम सेवा, डोलत सिंहासन पे आनी भीर छाइए। स्वामी के जो शिष्य भयो तिन्हु के भाव देखी, वाही को प्रभाव आए कहो ही भाइये। नेकु आप चलो ओह रीति को बिलो किए जू, बड़े सर्वज्ञ कहीं दुखे नहीं जाइए। तिजारे यहाँ लिखा है जो बास के तिजारे, ये ग्राम राजस्थान में तिजारे ग्राम जो है, तीर्थ धाम छोड़कर आप तिजारे ग्राम में रहते थे। क्यों? इसका हेतु श्री ठाकुर जी पर पूर्ण भरोसा एवं जैसे डूबने वाले को बचाने के लिए स्वयं जल में कूदना पड़ता है, इसलिए वहाँ निवास करते थे। तो और लोगों की भगवत प्राप्ति कराने के लिए वहाँ पे निवास करते थे। फिर लिखा है भेषधारी, जो यहाँ लिखा था उसके लिए लिखा है दूसरों को ठग कर पैसे कमाने के लिए ऊपर से साधु का वेश धारण करना। ऐसे लोग भगवान को प्रिय नहीं होते, बल्कि भगवान को कष्ट देने वाले होते हैं। तो उसके लिए यहाँ कुछ पद लिखे हैं, उसको पढ़ लेते हैं। वेशधारी हरि के उर साले, दम्भी लोभी कपटी नट से शिष्णोदर को पाले।
गुरु बने घर घर में डोले, नाम धनी का बेचे, परमारथ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचे। कबहु वक्ता हुए बनी बैठे, कथा भागवत गावे, अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने, अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासे, पैसन ही को ध्यावे। पैसे को ध्याते हैं लोग बस, जो वेशधारी होते हैं केवल। कबहू को वे हरि मंदिर सेवे, करे निरंतर वासा, भाव भक्ति को भेद न जाने, पैसन ही की आशा। नाचे गावे चित्र बनावे, करे काव्य चटकीली, साँच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। बिना विवेक, विवेक नहीं होता है, वैराग और भक्ति, ये तीन चीज़ उनके अंदर नहीं होती है। ये उनको पहचानने का तरीका है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो। बिना विवेक नहीं है, वैराग भक्ति बिन, सत्य न एको मानो, इनके बिना सत्य मत मानो। भगवत विमुख कपट चतुराई, सो पाखंडे जानो। सभी शिष्य सेवकों ने चरणों में पड़कर प्रार्थना की। तब आप वहां गए जहां उसने अपना ढूंढ फैला रखा था। ये जाकर उसके पास खड़े हो गए। फिर जब उसने शालिग्राम जी को हिलाना डुलाना चाहा तो वे नहीं हिले डुले। अब उसके मन में बड़ा भारी शोक हुआ। वह समझ गया कि अभी अभी जो ये साधु आया है, इसी का है प्रताप है, हमारी सिद्धाई में यह बाधक है, अतः तंत्र मंत्र जप आदि करके इसे मार डालूं, इस विचार को अपने मन में दृढ़ किया। फिर उसने इन्हें मारने के लिए मूठ चलाई, कोई तंत्र विद्या चलाई जिसको मूठ लिखा है, ठीक है। वह श्री मथुरा दास जी की भक्ति के सामने आकर व्यर्थ हो गई, उलटकर उस चलाने वाले की ही हो गई, जिससे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर गया। तो ये जो ये सब विद्याएं होती हैं, ये सब ऐसी होती है कि चल कर ही मानेंगी, है ना। तो जिसके ऊपर नहीं चलेंगे अगर, तो फिर तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगी। तो इसलिए ये इन्हीं के ऊपर वापस आ गई और वह पृथ्वी पर गिर गया। लोगों को ऐसा लगा कि ये मर गया, परंतु पश्चात दयालु संत श्री मथुरा दास जी ने दया करके उसे जीवित किया, फिर समझाया और उसे सेवा रूपी भक्ति मार्ग का उपदेश दिया, जो उसे अच्छा लगा। इस प्रकार शिक्षा दीक्षा देकर आपने उसे कृतार्थ किया। पाए परी गए लेके जाए, ढिग ढाड़े भय चाहत, फिर आयो पे न फिरे सोच पर्यो है, जानी गयो आप कछु, याही को प्रताप ऐपे मारो, करी जापयो विचार मन धार्यो है, मूठ ले चलाई भक्ति तेज आगे आई नहीं, वाही लपटाई भयो ऐसो मानो मर्यो है, हुए करी दयाल जा जिवायो समझायो प्रीति, पंथ धर सायो ही है भायो शिष्य करयो है। कुछ विशेष चित्र लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं। आपके संकीर्तन में बहुत से लोग आते थे, जिनका संकीर्तन होता था उसमें बहुत से लोग आते थे। भेंट में द्रव्य अर्पण करते थे, लेकिन आप स्वयं नहीं लेते, दूसरों के द्वारा ही संत भगवंत की सेवा में समर्पित कर देते थे। एक बार श्री मथुरा दास जी स्वप्न में कीर्तन कर रहे थे। एक सेवक ने सोते समय भेंट अर्पण किया तो आपने अस्वीकार कर दिया। प्रत्यक्ष में हट करने पर आपने उसे फटकार लगाई। तात्पर्य जो बात छपे में कही गई है कि स्वप्न में भी कीर्तन के नाम पर कुछ नहीं लेते थे, वो इसीलिए लिखी गई है। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे, आपने चरितार्थ करके दिखाया। श्री मथुरा दास जी श्री वर्धमान जी के कृपा पात्र थे। आपका समय काल लगभग 12वीं शताब्दी अंत और 13वीं का पूर्वार्ध माना जाता है। तो इनका चित्र जितना यहाँ पे दिया हुआ था वही यहीं पे समाप्त होता है। और अब हम लोग पढ़ेंगे श्री नारायण दास जी नृत्य के बारे में, छप्पे 145। नृतक नारायण दास को प्रेम पुंज आगे बढ़्यो, पद लीनो पर सिद्ध प्रीति जामे दृढ़ नातो, अक्षर तन में भयो मदन मोहन रंग रातो, नाचत सब को आही काही पे यह बनी आवे, चित्र लिखित सो रहियो त्रिभंग देसी जू दिखावे, हणिया सराय देखत दुनी हरिपुर पदवी को चढ़्यो, नृतक नारायण दास को प्रेम पुंज आगे बढ़्यो। श्री नारायण दास जी नृतक का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला था। एक बार आपने वह प्रसिद्ध पद गाकर नृत्य किया जिसमें प्रीति का नाता ही दृढ़ माना
गया है। गाते गाते उस पद के शब्दों, अक्षरों और भावों में आप तल्लीन हो गए। मदन मोहन रंग रातो, इसे गाते हुए स्वयं भी मदन मोहन के प्रेम रंग में रंग गए। इस संसार में नाचते गाते तो सभी लोग हैं, परंतु ऐसा नाचना गाना और ऐसी भाव तन्मयता किसमें बन सकती है। उस तन्मयता में आप चित्र लिखित की भांति स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। प्रयाग से पूर्व लगभग 6 कोस की दूरी पर हड़ियासराय नामक गांव में लोगों के देखते देखते आप वैकुंठ पद पर पहुंच गए। नृत्यक नारायण दास, ये इनका नाम ये ऐसा क्यों लिखा है, तो उसके लिए लिखा है कि हमेशा भगवान के सामने नृत्य करने से इनका नृत्यक नारायण दास नाम पड़ गया। भगवान के सामने नृत्य करने की बड़ी भारी महिमा है। जो भगवान के सामने नृत्य करते हैं उसके सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विश्व को भी पावन करने में समर्थ हो जाता है। पद लीनो पर सिद्ध, सांचो एक प्रीति ही को नातो, के जाने राधिका नागरी के मदन मोहन रंगराती। यही श्रृंखला अति बलवंती, बांध्यो मन गजमाती। मीरा प्रभु गिरधर संग, हिली मिली सदा निकुंज बसातो। इनके लिए 2 कवित्व दिए हुए हैं, वो पढ़ते हैं। श्री नारायण दास जी का यह दृढ़ नियम था कि वे भगवान के सामने ही नृत्य गान करते थे, दूसरे किसी मनुष्य के सामने प्रतिष्ठा पाने एवं लोगों को रिझाने के लिए नहीं। इस व्रत को हृदय में धारण कर भक्ति प्रचार एवं संतों के दर्शन के लिए देश देशांतरों में जहाँ तहाँ भक्त समूह होता वहाँ वहाँ आप जाते। एक बार विचरते हुए आप हड़ियासराय को गए और वहीं पर आपने निवास किया। श्री ठाकुर जी के सामने नित्य ही नृत्य कीर्तन करते। कुछ समय के बाद आपके नृत्य कीर्तन की प्रशंसा सभी लोग करने लगे। उसे सुनकर वहाँ के यवन शासक मीर ने आपको यह कहकर बुलवाया कि हमारे यहाँ बड़े बड़े महापुरुष भगवत भक्त जन आए हैं, आप भी आइए। गुणी लोगों से मिलने की मेरी मन में बड़ी इच्छा रहती है, उनके ना मिलने से मन में दुख होता है। जब ये संदेश लोगों के द्वारा आपको मिला तो उसे सुनकर आपको बड़ी कठिनाई हुई। लोगों ने समझाते हुए कहा कि जैसी आपकी इच्छा हो वही कीजिए, परंतु मीर साहब आपके नृत्य कीर्तन को देखने सुनने के लिए बड़े व्याकुल हो रहे हैं। हरि ही के आगे नृत्य करें ही ये धरे, यही ढरे देश देसनी में जहाँ भक्त भीरे है। हड़ियासराय मध्य जाए के निवास लियो, लियो सुनी नाम सो मलेच्छ ज्ञाति मीर है। बोली के पठाए महाजन हरि जन सबे, आयो है सदन गुनी ल्यावो चाह पीर है। आनी के सुनाई बही बड़ी कठिनाई, अब कीजे जोई भाई वह निपट अधीर है। श्री नारायण दास जी अपने मन में विचार करने लगे कि मेरा नियम भगवान के आगे नृत्य करने का है, बिना भगवान को पधराए नृत्य कैसे करूंगा। यवनों के सामने अपने पूज्य श्री अर्चा विग्रह की सेवा का विस्तार कैसे करूंगा। इस प्रकार सोचते विचारते आपने एक मार्ग निकाल लिया और मीर साहब के दरबार में गए। वहां एक ऊंचे सिंहासन पर आपने एक श्री तुलसी जी की माला को विराजमान कर दिया। श्री तुलसी जी भगवान का अभिन्न रूप है, ऐसा मानकर आपने उन्हीं के सामने बड़ा उत्तम नृत्य किया। एक ओर मीर साहब बैठे थे, उनकी ओर आपने एक दृष्टि से भी नहीं देखा। सिंहासन पर विराजमान तुलसी श्याम की ओर ही देखते हुए उनकी किशोर रूप माधुरी में मग्न हो गए। अपने शरीर की सुधी बुद्धि खो बैठे। आपने रीझ कर विचार किया कि कुछ न्योछावर करूं, कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ी। अचानक अपने प्राण ही हाथ पड़े, आपने उन्हें ही न्योछावर कर दिया। आदरपूर्वक भगवान ने इस भेंट को स्वीकार किया। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि ऐसी मृत्यु हमें प्रिय लगी। बिना प्रभु आगे नृत्य करिए न नेम यह है, सेवा वा के आगे कहो कैसे विस्तारिए। कियो यो विचार ऊंचे सिंहासन मालाधारी, तुलसी निहारी हरि गान करो भारी है। एक ओर बैठ्यो मीर निरखे न कूर द्रग, मगन किशोर रूप सुनी ले विसारिये। चाहे कछु वारो परे औचक ही प्राण हाथ, रीजी सन मान कीनो मीच लागी प्यारी है। तो जितना चरित्र नृत्यक नारायण दास जी का इसमें दिया था वो हम लोग यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगली वीडियो में भूरिदा भक्तगण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कई भक्तों के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।